टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6 कंबंशन एंड फ्लेम। इसको हम हिंदी में बोलते संयोजन और लॉ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैंडल बर्न व्हेन अ लाइट मैच इज ब्रॉट नियर इट? क्या आप जानते हैं कैसे कैंडल जलता है जब हम एक माचिस उसके पास हम जलाते हैं? व्हाट बर्न इन द कैंडल? कैंडल कैसे जलता है? द विक और द वैक्स और बोथ? क्या किसके सहारे जलता है? उसके अंदर क्या होता है? बाती और वैक्स दोनों होता है। कैन द बैक्स ऑफ द कैंडल बर्न विदाउट द विक? क्या बिना बैक्स के क्या बाती जल सकती है? ए थिन वुडन स्टिक बर्न्स ईजिली। जो एक थिन वुडन स्टिक है वो ईजिली जल जाता है। वेयर एज थिक लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर ईजिली। और जो लॉग गट्ठर जिसको बोलते हैं लकड़ी का, वो ईजिली नहीं जल सकता है। कूल कोल डज नॉट बर्न विथ अ फ्लेम। और जो कोल है वो लॉ प्रोवाइड नहीं करती है, बट बिकम्स रेड हॉट। पर वो कैसे दिखती है? लाल और गर्म। एंड गिव्स हीट और एंड लाइट बोथ। तो वो हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड करती है। ए मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ वेरी ब्राइट वाइट लाइट, वेयर एज LPG बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम। जब LPG जब बर्न होता है तब उसमें से नीला लॉ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बर्निंग का प्रोसेस जानेंगे, द काइंड ऑफ फ्लेम जानेंगे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग। जब जलता है तो किस तरह के फ्लेम उसमें से निकलते हैं, एंड द रोल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल के प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, कैसे वो जलते हैं। आइए जानते हैं कंबंशन। कंबंशन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन विद द लाइब्रेशन ऑफ हीट एंड लाइट। कंबंशन हम उसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं जब एयर और ऑक्सीजन जब एक साथ होते हैं, तब उसमें से जब वो जलता है कोई भी मटेरियल, उसमें से क्या प्रोवाइड होता है? हीट और लाइट। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। डेट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उसमें से एनर्जी के फॉर्म में हमें हीट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हमने कोयले को जलाया, उसमें से क्या हमें मिलेगा? गिव आउट हीट विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। जो कि आप खाना बनाने में कोयले को यूज़ कर सकते हैं उसको जला के। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग कंबंशन। और कभी ऐसा भी होता है लाइट आपको प्रोवाइड होता है। कब? जब आप किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे जलाते हैं। आइदर एज अ फ्लेम, जिसमें से क्या निकलता है? जिसमें से लॉ निकलता है। और अ ग्लो, जब आप उसे जलाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि अगर आपका कोयला हो गया या फिर लकड़ी हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्लेम आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ बर्निंग कैंडल वेयर इट ग्लो इन द केस ऑफ बर्निंग चारकोल, है ना। अभी मैंने बताया जैसे कि आप अगर कैंडल को जलाएंगे तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? रोशनी भी मिलेगा, है ना। कंबंशन एंड नॉन कंबंशन सब्सटेंस जानते हैं। द सब्सटेंसेस विच बर्न ईजिली आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। यानी जो ऐसा सब्सटेंस जो ईजिली बर्न हो जाए उसको हम कंबंशन सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पेपर, केरोसिन, वुड, पेपर, डीजल, LPG, क्लोथ। और इन सब में बहुत ही जल्दी जो है आग बहुत ही जल्दी ये कैच करते हैं। इसको हम कंबंशन सब्सटेंस इसको बोलते हैं। आइए जानते हैं कि नॉन कंबंशन सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबंशन सब्सटेंस। जैसे वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड, सॉइल। और ये सब आपके नॉन कंबंशन सब्सटेंस आपके ये हैं। आइए जानते हैं कि कंडीशन नेसेसरी ऑफ कंबंशन। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबंशन, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कंबंशन के लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं प्रेजेंस ऑफ कंबंशन सब्सटेंस। यानी प्रेजेंस ऑफ कंबंशन सब्सटेंस, कंबंशन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द सब्सटेंस इज कंबस्टेबल। यानी ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो इजीली बर्न हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंबस्टेबल सब्सटेंस सच एज वुड, पेपर विल बर्न, है ना। ये कंबंशन सब्सटेंस जैसे पेपर, वुड है वो इजीली जल जाते हैं। वेयर एज नॉन कंबंशन सब्सटेंस सच एज सैंड, ग्लास, वुड डू नॉट बर्न, है ना। ये बहुत ही जल्दी नहीं जलते हैं, यानी जल ही नहीं सकते हैं।
है ना, इसको हम नॉन कंबंशनल सब्सटेंस बोलते हैं। आगे प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन, यानी एक ऐसा सपोर्टर सब्सटेंस होना चाहिए जो कि जलने में हेल्प करे। द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन सच एज एयर और ऑक्सीजन इज नेसेसरी। किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एयर और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ए कंबंशन सब्सटेंस विल नॉट बर्न। जहाँ पे एयर का सप्लाई नहीं होगा, है ना, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नहीं जल पाएगा। इग्निशन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर, हम इग्निशन टेम्परेचर को बोलते हैं, आगे जानेंगे। कंबशन सब्सटेंस शुड अटेन अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर एट विच दे कैन बर्न। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत ही जल्दी कैच फायर कर लेते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी समय लगाते हैं। द मिनिमम और द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबशन सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी जो बहुत कम सब टेम्परेचर जो लेते हैं किस चीज़ के लिए, जलने के लिए, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर एट एन इग्निशन टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री। जो वाइट फॉस्फोरस है ये बहुत ही जल्दी कैच क्या करते हैं, ये फायर बहुत ही जल्दी आग ये पकड़ते हैं। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है। और हाउ एवर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वुड, जो इग्निशन टेम्परेचर वुड का है वो 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक है। थ्रू substance such as wood, paper and combustion substance, they do not spontaneously burn at room temperature. This is because they have not reached their ignition temperature. Thus the above three conditions are necessary for combustion to take place. If any one of the three does not occur, combustion will not take place. अभी हमने पढ़ा तीनों सपोर्टर के बारे में पीछे, वो तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस वो इजीली कंबस्टेबल नहीं हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं इजीली नहीं जल सकता है। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।